इंडिया से हजारों किलोमीटर दूर ऐसे लोग रहते हैं जो हिंदी बोलते हैं, भोजपुरी गाने गाते हैं, दिवाली मनाते हैं, रामायण का पाठ करते हैं और प्राउडली कहते हैं कि उनके पूर्वज उत्तर प्रदेश और बिहार से आए थे। और हैरानी की बात तो यह है कि उनमें से ज्यादातर लोग कभी इंडिया आए ही नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने इंडिया को नहीं छोड़ा। ये कहानी है सेक्रीफाइस की, धोखे की और उन लोगों की जिनसे उनका घर छीन लिया गया, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी पहचान नहीं छोड़ी। 1834 में ब्रिटिश एम्पायर ने स्लेवरी ऑफिशियली बंद कर दी थी, लेकिन मॉरिशस, फिजी, त्रिनिडाद, सूरीनाम और गायाना जैसे कॉलोनीज की शुगर प्लांटेशंस को मजदूर चाहिए थे। तब ब्रिटिश रिक्रूटर, जिन्हें आरती बोला जाता था, वो पूर्वांचल और बिहार के सीधे साधे गांव के लोगों के पास गया और उन्हें सपना दिखाया कि 5 साल का काम है, अच्छा पैसा मिलेगा, जमीन मिलेगी और फिर इंडिया वापस भेज दिया जाएगा। कई लोग तो उनमें पढ़े लिखे भी नहीं थे और उन्हें लगता था वो किसी सोने की जमीन पर जा रहे हैं। कई लोगों को तो नशे में और झूठे वादे करके ले जाया गया। इनमें हिंदू के साथ साथ मुस्लिम्स भी थे। उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया गया जिसे इंग्लिश में एग्रीमेंट कहा जाता था, लेकिन गांव के लोग इंग्लिश नहीं बोल पाते थे, इसीलिए वो उसे गिरमित बोलने लगे और बाद में यही लोग गिरमितिया कहलाए। उन्हें उस वक्त बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये कागज उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाला है। कैलकाटा पोर्ट पर हंड्रेड्स ऑफ मेन, वुमेन और चिल्ड्रन पहली बार अपने घर से निकलकर इतनी दूर आए थे। किसी माँ ने रोते हुए अपने बच्चे को गले से लगाया होगा, किसी बूढ़े बाप ने सोचा होगा कि 5 साल बाद उसका बेटा वापस लौट के आएगा। कुछ लोग अपने साथ गंगा जल लाए थे, कुछ तुलसी और कुछ अपने गांव की मिट्टी, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो जल्द ही वापस लौट कर आएंगे, लेकिन रियलिटी बहुत डार्क थी। उस वक्त समंदर पार जाने का मतलब होता था काला पानी। लोग बिलीव करते थे कि समंदर पार जाने से कास्ट टूट जाती है, सोसाइटी रिजेक्ट कर देती है और लोग अपनी पहचान खो देते हैं। कई लोगों के लिए ये सोशल डेथ जैसा था। फिर शुरू हुआ महीनों लंबा समुद्री सफर, क्राउडेड शिप्स, गर्मी, बीमारियां, वॉमिटिंग की स्मेल, पानी की कमी और एंडलेस समंदर। लोग एक दूसरे के ऊपर तक सोते थे और कई बार स्टॉर्म्स के वक्त लोगों को नीचे बंद कर दिया जाता था। अंधेरों में बच्चों के रोने की, चीखने की आवाजें गूंजती थीं। अर्ली वॉयजेस में डेथ रेट 17% तक रिपोर्ट हुए। सोचिए, 100 लोग शिप पर चढ़े और उनमें से 17 कभी अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचे ही नहीं। जब कोई मर जाता था तो उसकी बॉडी को समुद्र में फेंक दिया जाता था और उसके अपने लोग वहीं चुपचाप बैठे देखते रहते थे। इसके लिए ब्रिटिश डॉक्टर्स ने एक टर्म यूज की थी, माल्डू पेज, यानी घर छोड़ने का दर्द। कुछ लोग तो डिप्रेशन और होपलेसनेस में समुंदर में ही कूद गए और सबसे हार्ट ब्रेकिंग बात तो ये थी कि अभी भी लोगों को ये नहीं पता था कि वो किस देश जा रहे हैं। लेकिन इसी डार्कनेस में एक और नई आइडेंटिटी भी जन्म ले रही थी। शिप पर कास्ट बैरियर्स धीरे धीरे टूटने लगे। हिंदू और मुस्लिम एक साथ सरवाइव कर रहे थे और स्ट्रेंजर्स एक दूसरे को जहाजी भाई और जहाजी बहन कहने लगे, क्योंकि अब वही उनकी फैमिली थे। कुछ शिप्स पर बच्चों का जन्म भी हुआ और कुछ लोगों की मौत भी हुई, क्योंकि अब वही समंदर एक चलता फिरता दुनिया बन चुका था। महीनों बाद जब ये लोग मॉरिशस, ट्रिनिडाड, सूरीनाम और फिजी जैसी कॉलोनीज में उतारे गए, तब उन्हें समझ आया कि उनके सपनों वाली दुनिया कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। रियलिटी थी शुगर प्लांटेशंस, 12 से 14 घंटे का कठिन काम, ट्रॉपिकल हीट, तेज धूप, खून पसीने से भरे फील्ड्स और शुगर केन कटिंग से हाथों पर गहरे घाव। सैलरी कट होती थी, फाइन्स लगते थे, जेल में डाला जाता था और कई जगह पब्लिकली मारा भी जाता था। अगर कोई वर्कर बीमार हो या स्लो काम कर रहा हो तो उसे पनिशमेंट मिलता था, उन्हें जंजीरों में बांध कर रखा जाता था। वर्कर्स को कुली लाइंस नाम की बैरक्स में रखा जाता था, जहां टाइनी रूम्स, पुअर सैनिटेशन और डर्टी वाटर होता था। एक ही कमरे में मल्टीपल फैमिलीज को रखा जाता था और प्लांटेशन ओनर इंटेंशनली अलग अलग कम्युनिटीज को मिक्स करते थे ताकि लोग यूनाइट होकर रिबेलियन न कर सकें। फैमिलीज तोड़ दी गई, हस्बैंड एक स्टेट पर, वाइफ दूसरी जगह और बच्चों को तीसरी जगह रखा जाता था। सोचिए, एक माँ जो रात को सिर्फ इतना सोचकर सोती होगी कि उसका बेटा जिंदा है भी या नहीं। वुमेन की सिचुएशन सबसे ज़्यादा ट्रेजिक थी, क्योंकि उनका रेशियो बहुत कम था और कई जगह तो एक्सप्लॉयटेशन के केसेस भी सामने आए। प्लांटेशन लाइफ में वायलेंस और अब्यूज कॉमन था, लेकिन बाद में वही औरतें कल्चर की सबसे बड़ी प्रोटेक्टर बनी। उन्होंने फोक सॉन्ग्स बचाए, भोजपुरी ट्रेडिशंस बचाए, रिचुअल्स और फेस्टिवल्स को जिंदा रखा।
प्लांटेशन की थकान के बाद भी रात में लोग बिरहा और भोजपुरी गीत गाते थे ताकि उनको अपना गांव याद रहे। कई लोग चुपके से मिट्टी पर बैठकर रात को रोते थे, इंडिया की कहानियां सुनाते थे। कॉन्ट्रैक्ट टेक्निकली 5 साल का था, लेकिन रिटर्न टिकट मिलना मुश्किल था। लोगों के पास पैसे नहीं थे, डॉक्यूमेंट्स कॉम्प्लिकेटेड थे और लोगों को समझ आ गया कि अब वो शायद कभी अपने देश वापस नहीं जा पाएंगे। फिर उन लोगों ने डिसाइड किया कि अगर वो कभी घर वापस नहीं जा सकते तो यहीं इंडिया को जिंदा रखेंगे। शुगर प्लांटेशंस के बीच मंदिर बनने लगे, लैंटर्न की लाइट में रामायण पाठ होने लगे, दिवाली जलने लगी, भजन गूंजने लगे और लोग अपने बच्चों को हिंदी सिखाने लगे। रामचरितमानस सिर्फ उनके लिए धार्मिक ग्रंथ नहीं था, बल्कि उनकी घर की याद बन गया। वुमेन भोजपुरी गीत गाती थी और जनरेशन दर जनरेशन कल्चर पास होता गया। मुस्लिम गिरमितिया अपने साथ इस्लाम, उर्दू, हिंदुस्तानी कल्चर और अपनी परंपराएं भी लेकर गए। उन्होंने वहां मस्जिदें बनाई। मॉरिशस में आज भी हिंदी ओरिजिन मुस्लिम्स एक इम्पॉर्टेंट कम्युनिटी हैं और कई पुरानी मस्जिदें 19वीं सेंचुरी के गिरमितिया डिसेंडेंट से जुड़ी हुई हैं। ट्रिनिडैड और गयाना में होसे फेस्टिवल बहुत फेमस हुआ। जिन लोगों को कभी शुगर प्लांटेशंस में मजदूरी के लिए भेजा गया था, उनके वंशजों ने आज मॉरिशस का महेश्वर नाथ मंदिर, फिजी का श्री शिवा सुब्रमण्या टेम्पल, सूरीनाम का आर्य दिवाकर मंदिर और ट्रिनिडैड का टेम्पल इन द सी जैसे भव्य धार्मिक स्थल खड़े कर दिए। धीरे धीरे हजारों किलोमीटर दूर एक और नया इंडिया जन्म लेने लगा। आज मॉरिशस, फिजी, गयाना, सूरीनाम और ट्रिनिडैड में ऐसे लाखों लोग रहते हैं जिनके पूर्वज कभी एक ही जहाज पर सफर करके आए थे। कुछ डिसेंडेंट्स आज भी अपने घरों में वही पुरानी भोजपुरी वर्ड्स बोलते हैं जो शायद मॉडर्न इंडिया में भी कम हो गई है। आज भी फिजी में लोग हिंदी फिजी बोलते हैं। सूरीनाम में दिवाली नेशनल हॉलिडे है। ट्रिनिडैड में दुनिया के बिगेस्ट दिवाली फेस्टिवल्स में से एक लगता है और मॉरिशस में इंडियन ओरिजिन पॉपुलेशन मेजॉरिटी में है। आज भी मॉरिशस का अप्रावसी घाट, जहां से हजारों इंडियंस प्लांटेशन में भेजे गए थे, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट माना जाता है। कई डिसेंडेंट्स आज भी अपने ओरिजिनल इंडियन विलेजेस को ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्योंकि रिकॉर्ड्स और स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से कई फैमिलीज अपनी असली आइडेंटिटी खो बैठी। सोचिए, 150 साल पहले जिन लोगों को जहाजों में भरकर मजदूरी के लिए ले जाया गया था, आज उनके डिसेंडेंट्स डॉक्टर्स, मिनिस्टर्स, बिजनेस लीडर्स और प्राइम मिनिस्टर तक बने, लेकिन फिर भी वो अपनी रूट्स को नहीं भूले। सबसे इमोशनल बात ये नहीं कि उन्होंने दुनिया के दूसरे कोने में एक जिंदगी बसा ली, बल्कि ये है कि उन्होंने मेमोरी के साथ पूरा देश दोबारा खड़ा कर दिया। ब्रिटिश उन्हें चीप लेबर बनाकर ले गए थे, लेकिन आज 150 साल बाद लोग उन्हें उनकी मजबूरी की वजह से नहीं, बल्कि उनकी पहचान की वजह से याद करती है। और शायद सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि कुछ भोजपुरी वर्ड्स और ट्रेडिशंस जो आज मॉडर्न इंडिया में धीरे धीरे खत्म हो गए, वो आज भी फिजी, सूरीनाम और ट्रिनिडैड में जिंदा हैं, जैसे उन लोगों ने एक पुराना इंडिया समय में फ्रीज करके संभाल रखा हो। शायद इसीलिए हजारों किलोमीटर दूर रहकर भी उनके अंदर आज भी इंडिया जिंदा है। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड टेल मी इन द कमेंट्स which part of this story touched you the most. I'll try my best to reply to every comment. जय हिंद।